हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर उन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब तक नहीं किए हो तो यह कर लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात था। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को कि अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है और उसके बारे में बताने लग जाता है अपने बैक स्टोरी के बारे में। यानी इसी साल में कुछ महीने पहले लाइफ नॉर्मल था, इंटरेस्टिंग भी था, यानी जो उसका लाइफ था वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ और उसके बाद जो उसका लाइफ था वो ही चेंज हो गया। यानी वो रास्ते से जा रहा था और उसके आगे एक ट्रक आ जाता है और उसके बाद ही वो पहुंच जाता है एक अलग से वर्ल्ड में। यानी जब ट्रक उसके आगे ही आ जाता है और उसके बाद वो अपना जो आंखें होता है वो बंद कर देता है और उसके बाद वो जब आंखें खोलता है वो पहुंच जाता है एक अलग से ही वर्ल्ड में। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके साथ वो रोने लगता है, क्योंकि ये जो जगह था ये बहुत ज्यादा अलग था। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है वो कैसे अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता है। इन्हीं बुरे हालातों में उसे मिलता है एक लड़की का हेल्प करती है और उसके बाद वो बन जाता है एक रेस्क्यू टीम का मेंबर। यानी इधर बहुत सारे डेमन होते हैं जो कि इंसानों को मारते हैं और इन लोगों को रोकने के लिए ही इस जगह में एक रेस्क्यू टीम है जो कि इन सारे डेमनों को मारते हैं। इसलिए वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को ले जाती है उसी टीम में और उसके बाद वो बन जाता है एक हीरो। यानी वो डेमनों को मारकर इंसानियत को बचाता है। ऐसे उसके बहुत सारे फ्रेंड भी बन जाते हैं, वो लोग मस्ती भी करते हैं। तो इससे तुम लोग बोल ही सकते हो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका लाइफ थोड़ा चेंज हो चुका है। उसके साथ वो ये भी कहता है वो पहले से बहुत सारा पावरफुल भी बन चुका है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े डेमनों को ऐसे मार डालता है। यानी उसके पास बहुत पावर आ चुका था। इन्हीं फाइट के बीच में उसे अपना फ्रेंड भी खोना पड़ता है, लेकिन उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। वेल, इसके बारे में दिखा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर में बैठकर कुछ लिख रहा होता है और उसके साथ वो कहता है फाइनली वो दिन आ गया जब वो अपने रियल वर्ल्ड में जाने वाला है। और उसके बारे में वो ये सब लिख रहा होता है और उसके बारे में दिखा इधर एक बंदा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम रेडी हो गए हो? और हीरो बोलता है हाँ। और उसके बाद वो कहता है मेरे लिए प्रे करना। और उसके बाद वो अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो चुका था। यानी वो कहता है जो डेमन किंग था वो भी मारा जा चुका है, तो इसी कारण से अपने डेली लाइफ यानी अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में एक मेमोरी के तौर पर रह जाएगा। उसके बाद वो एक डोर खोलता है और उसके बाद वो कहता है मेरे कॉमरेड्स यानी मेरे दोस्त मेरे लिए वेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मेन कैरेक्टर को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और उसके साथ ही वो कहते हैं हमारा हीरो आ गया है और उसके साथ वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। और इसके बाद ही हमारे हीरो को बहुत ज्यादा ही आसान तरीके से महल पे लाया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर महल पे भी एक पार्टी हो रहा था। इसके बारे में दिखाया जाता है जो हमारे हीरो का गर्लफ्रेंड होता है मतलब होती है, वो कहती है तो मैं सोच रही हूँ कल अपने रियल वर्ल्ड में जाने वाले हो? इसके बाद हीरो कहता है हाँ जाने वाले अपने रियल वर्ल्ड में। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, हीरो फिर से कहता है लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं अपने रियल वर्ल्ड में जाने वाला हूँ जब मैं इधर आ गया था। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम बहुत रोए थे जब तुमने फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आए थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके बहुत पास आ जाती है और उसको हक कर लेती है। को देखकर जो हीरो होता है वो जो रोने लगता है और उसके साथ वो कहता है मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको मिस करूंगा। उसके बाद में दिखा रहा है जो हमारे हीरो के फ्रेंड होते हैं वो लोग इधर हंसने लगते हैं और उसके साथ बोलते हैं शायद से तुम दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और उसके बाद ही वो लोग हंसने लगते हैं और उसको देखकर जो हीरो की गर्लफ्रेंड होती है वो हीरो से दूर हो जाती है, यानी वो दोनों भी शर्माने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हीरो का दोस्त होता है वो कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ और ऐसे इरादे हैं जैसा कि तुम इस में रुक जाओ? और उसके बाद ही परी भी होती है वो कहती है हाँ ये सही बात है, मैं अपने वर्ल्ड में वापस जाना नहीं चाहिए। इसके बारे में दिखा रहा है जो हीरो की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है सब जानते हो वो अपने रियल वर्ल्ड को कितना ज्यादा मिस कर रहा है, इसलिए ऐसे बातें मत करो। के बाद जो हीरो के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी कहते हैं हाँ ये तो सही बात है, यानी वो अपने होम टाउन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखा रहा है जो हीरो था वो तो जाने वाला था। इस पार्टी के अंत में गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है चलो हम सब लोग हीरो के गुड फ्यूचर के लिए एक प्रे करते हैं क्योंकि उसने हमें बचाया है। और उसके बाद जो हीरो के फ्रेंड होते हैं वो लोग एक साथ मिलकर हीरो के लिए प्रे करते हैं। उसके बारे में दिखा रहा है यानी 3 हफ्ते बाद हमें दिखा रहा है रियल वर्ल्ड में यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो स्ट्रीट में होता है और उसके साथ ही वो इधर टूट चुका था, यानी जो उसका लाइफ था ये बहुत ज्यादा बेकार सा हो गया था। उसके बाद ही हीरो कहता है मैं गलत था, मैंने इस वर्ल्ड को बचाया लेकिन मैं अपने आप को ही नहीं बचा पाया। और उसके बाद वो कहता है वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ गया यानी रियल वर्ल्ड में आ गया। और उसके बाद जब वो अपने घर में गया तब वो देखा उसके घर के अंदर कोई और ही था, यानी कोई और ही बंदा था। और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसके बाद वो शॉक्ड होकर कहता है वैसे तुम कौन हो? और उसके बाद वो कहता है इस घर का ओनर। और उसके बाद ही वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टूट जाता है कि इस 8 महीने के अंदर जो उसकी मॉम है वो चल बसी, यानी एक एक्सीडेंट के कारण डेड हो गया। उसके बाद जब उसकी मॉम मर गई
उसके डैड है ये बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में आ गए। उसके मॉम की डेथ के पीछे वो अपने आप को ब्लेम करते हैं और उसके कारण वो बहुत सारे डिप्रेशन में आ गए थे। और उसके बाद टेरेस पे जाके बिल्डिंग के ऊपर जाकर आखिर से नोट लिखते हैं और उसके बाद ही वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसे जो उसका फैमिली था वो तबाह हो गया। उसके बाद ही इधर एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें लिखा हुआ था बहुत ज्यादा शॉकिंग तरीके से एक बहुत ज्यादा अलग ही चॉइस करके 40 साल का बंदा सुसाइड कर लिया। न्यूज में साफ साफ लिखा हुआ था वो बहुत डिप्रेशन में आ गए थे और उसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा। के बारे में दिखा से हीरो को चाह पर वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टूट चुका था, यानी वो चांदा था मॉम के बाद अगर वो इधर हो डैड को बचा सकता था, लेकिन उसके मॉम के मरने के बाद उसके डैड के पास कोई भी नहीं था, यानी उसके पास कोई भी बातें करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसलिए वो बहुत से डिप्रेशन में आ गए थे। इसी कारण से ये सब हुआ और ये वो चांदा है। और उसके बाद हमारी ख्याल से स्कूल में जहाँ पर स्कूल से भी उसे बिल्ड किया जाता है। अगर वो फिर से अपने स्कूल में आना चाहता है तो उसके मॉम डैड की जरूरत होगा कि अब इस दुनिया में नहीं है, यानी वो अपने स्कूल भी वापस नहीं आ सकता। इस हादसे के बाद जो उसके फ्रेंड है बच्चे कुछ जो उसके फ्रेंड थे वो भी उससे दूर हो गए। उसके साथ जो उसके फैमिली के बंदे होते हैं वो लोग भी इधर आते हैं और उसको मारते ही है, यानी वो लोग भी सोचते हैं जो ये सुसाइड हुआ या फिर जो ये एक्सीडेंट हुआ इसके पीछे का ही हाथ है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में था ही नहीं, यानी वो बहुत टाइम से गायब था। और उसके बाद वो लोग सोचते शायद से इसके कारण ही वो लोग डिप्रेशन में आ गए, ये सब हुआ। तो इसीलिए ही जो उसके फैमिली के बंदे होते हैं वो लोग भी आकर उसको मारते ही है। उसके साथ ही उसको ये कहते हैं अगर तुम्हें ये सब मार नहीं खाना है या फिर गालियां नहीं सुननी है तो हमारी लाइफ से दूर हो जाओ, यानी हमेशा के लिए तुम चले जाओ। उसके बाद हमें दिखा सिर्फ हीरो को चापर हीरो आ गया था एक बेंच में जो कि एक पब्लिक का बेंच था, यानी उसके पास सब घर में नहीं है। जो उसका फैमिली था वो एक एवरेज फैमिली था, यानी इतना ज्यादा पैसा उसके पास नहीं था। उसके बाद वो डिप्रेस होकर सोचता है उसके पास कोई भी फैमिली नहीं है, डिग्री नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, यानी वो भी नहीं है। और उसके साथ वो सोचता है ये बस एक नाइटमेयर है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इस वर्ल्ड को बचाया था, मैंने ना जाने कितने लोगों को बचाया। इतना टाइम ऐसा आया था जब उन लोगों ने मुझे बुलाया था, लाइफ रिस्क में डालकर इधर आ गया, लेकिन क्या मेरे साथ ऐसा होना था। उसके बाद ही वो उसी स्ट्रीट में आकर ऐसा सोचने लग जाता है, यानी कहानी आ जाता है प्रेजेंट में। और इसके बारे में मेरी ख्याल से उसके आगे से एक बड़ा सा बंदा आ जाता है और उसके बाद ही वो इधर के साथ टक्कर खाता है। और उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम ऐसे गंदी चीजें कैसे कर सकते हो, यानी एक स्ट्रीट में बीच में खड़े होना ये अच्छा बात नहीं है। वो बहुत बुरी बुरी गालियां देता है अपने हीरो को और उसके बाद वो कहता है ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद वो हीरो को ऐसे सताने लगता है और उसको देखकर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो इधर हंसती है और उसको देखकर उसे भी बहुत ज्यादा ही खुशी मिलता है। और उसके बाद वो कहता है बहुत लकी हो क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ये सब देखकर हैप्पी है तो इसलिए मैं भी हैप्पी हूँ। इसको सुनकर जो हमारा हीरो होता है उसको सटक जाता है, यानी वो कहता है तुम क्यों सैड नहीं हो। उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है क्या। उसके बाद हीरो इधर रोकर बोलता है तुम सैड नहीं हो क्योंकि तूने इस दुनिया को नहीं बचाया। और उसके बाद ही जो दूसरा वाला बंदा होता है वो सोचता है ये सब ये क्या बक रहा है और उसके साथ ही इसके आंखें सब क्या है। और उसके बाद ही वो बोलता है, यानी हीरो कहता है चाहता है उसे क्या करना है और वो चाहता है इस दुनिया के सब लोग वही फील करे जो वो कर रहा है। ये सब बातें सुनकर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है ये सब क्या बकवास से तू बातें कर रहा है, चाहता हूँ जो तेरा मुंह है वो मैं हमेशा के लिए खोल दूं। उसके बाद वो अपने हीरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है, यानी उसके सर को पकड़ लेता है। और उसके बाद ही जो हीरो है वो कहता है स्वॉर्ड ऑफ डुरांट। उसको देखकर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो हंसने लगती है, यानी वो सोचती है ये शायद से पागल हो गया है, ऐसा कैसे ये बातें कर रहा है। और उसके बाद ही मतलब एक पल के बाद ही हमें दिखा जाता है इधर एक बड़ा सा स्वॉर्ड आ जाता है और इस स्वॉर्ड के हिट के कारण जो बंदा था वो जाता है, यानी उस बंदे का एक ही हाथ इधर बचा था, बाकी सब जो उसका बॉडी था वो टुकड़ों में बच गया था। और जो उसके खून के चीते होते हैं वो उसके गर्लफ्रेंड के भी मुंह पे आ जाते हैं और उसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है हंसे रुक जाता है और वो सोचते है ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये सब क्या हो गया। और उसके बाद वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड था उसका एक ही हाथ बचा है, बाकी उसका जो बॉडी था वो टुकड़ों में बच चुका था। उसको देखकर वो पागल से हो जाते हैं और उसके बाद हमें दिखा जाता है अपने हीरो को जहाँ पर कहता है हाँ यही सही है, सबको दुखी होना चाहिए, ये अनफेयर था, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही दुखी था। और उसके बाद वो कहता है मैं हूँ हीरो, शायद से मैं ही ऐसा लास्ट पर्सन हूँ जो दुखी है। उसके बाद ही वो अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसके बाद वो उस जगह में एक बहुत ज्यादा भयंकर से हिट कर लेता है। और उसके बाद ही जो वो जगह था वो वाही हो गया था। वो कहता है ये दुनिया चूतिया है। उसके बाद हमें दिखा से जो ये जगह था ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टूट चुका था। और उसके बाद वो कहता है ऐसा हीरो जिसने इस दुनिया को बचाया था। और उसके बाद जो लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पीली रह रहे थे, लेकिन अब ये सिटी सूखने वाला है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड इंटरेस्टिंग था जो कि यहाँ तुम लोगों को देखकर मजा आया होगा, तो इसलिए इसके लिए एक लाइक एंड उसके साथ ही कमेंट भी जरूर कर लेना। एंड या बस आज के लिए इतना ही, बाय।